प्रसंग चल रहा था प्रहलाद के बारे में। इन प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा और अंत में प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका अग्नि में लेके बैठ गई है। वो शीतला चीर हवा के झकोरों से प्रहलाद के शरीर से जा लिपट गया और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन जल की राख हो गई। तब से हमारे यहाँ एक त्योहार आ गया है जैसे होली का त्योहार कहती है। थोड़े दिन पहले जो निकल गया है इसे होली का त्योहार कहा जाता। तब से होली आई हमारे देश में। तब से होली मनाई जाने लगी। हिरण्यकश्यप ने जब देखा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। बहन तो जल गई, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा हमें ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, यदि हमसे पूछ रहे हो तो सुनिए कहाँ है मेरा भगवान। कि बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है। भगवान हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। हर जगह भगवान मौजूद है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, भगवान हर जगह मौजूद है। सज्जनों, जब ये कहा है कि भगवान हर जगह मौजूद है तो हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा है और हिरण्यकश्यप ने जिस समय खम्भ पर तलवार का प्रहार किया है भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है।
नरसिंह रूप में जब भगवान आए, हिरण्यकश्यप में नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ के पटक लिया और भगवान नरसिंह को देख करके हिरण्यकश्यप बोला है, तुम हमें कभी जीवन में मार नहीं पाओगे। भगवान बोले, क्यों भैया नहीं मार पाएंगे? जवाब दिया, हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, न हम ऊपर मारे, न नीचे मारे, न अंदर मारे, न बाहर मारे। तो भगवान बोले, चिंता न करो, तुम न ऊपर हो, न नीचे हो, न अंदर हो, न बाहर हो। कहां रख लिया भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को? तो ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी में। अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, रख लिया नीच को गोदी में। नीचे है, न अंदर है, न बाहर है। भगवान ने दरवाजे की देहरी पे अपने घुटनों पे रख लिया। हिरण्यकश्यप बोला, हमें ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया है, न हम दिन में मरे, न रात में मरे। भगवान बोले, न ये दिन है, न रात। भगवान की गोदी में पापी भूलों के तरह भुलाना है। न दिन न रात, संध्या। संध्या तब होती है सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद। दिन में और रात्रि में जो संधि हुआ करती है उसे संध्या कहा जाता है। नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप बोला, अब भी नहीं मरेंगे हम। अब क्यों नहीं मरोगे? अब तो मार के जाएंगे हम तुम्हें। जवाब दिया, ब्रह्मा जी ने हमें ये वरदान दिया है, न हम नर से मरे, न पशु से मरे। नरसिंह भगवान बोले, जरा नजर फैला के देखो, न हम नर है, न पशु है। आइए 50-50। हाँ, आधे नर आधे सिंह, आधे नर ही आधे पशु है। हिरण्यकश्यप बोला, हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, हम 1 वर्ष के 12 महीनों में न मरे। नरसिंह भगवान बोले, 12 महीनों की बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए अलग से 13वां महीना बनाया, जिसे हिंदी के महीना में लौंद का महीना कहा जाता है। बोले, अब नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से ही न मरे हम। नरसिंह भगवान बोले, हमें ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बल्कि ब्रह्मा को हमने बना के तैयार किया है। हिरण्यकश्यप बोला, न हम अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। आगे बढ़े हैं नरसिंह भगवान, बोले, न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है, न शस्त्र है। नरसिंह भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीना को हिरण्यकश्यप के सीना को फाड़ दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फेंक दिया। आगे बड़े प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बोले, भक्त मुझे माफ करना, हमसे वरदान मांगो, मुझे आने में देरी हो गई। प्रहलाद बोले हैं, वरदान देते हो तो मेरे पिता को नरक न मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले।
जवाब दिया है नरसिंह भगवान ने, जो हमारे हाथ से मारा जाता है उसे कभी नरक नहीं मिलता, उसे बेटा स्वर्ग ही प्राप्त होता है। और अंत में प्रहलाद को भगवान के लोक में स्थान मिला। लक्ष्मी मैया ने पूछ लिया है भगवान से कि ये बताओ, इतने विशाल रूप धारण कर लेते हो तुम? अरे भगवान, ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा तुम्हारा। इस रूप को देख करके मुझे बड़ा डर लगता है, क्या तुम्हारी दशा है? तो भगवान नरसिंह बोले हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम ये कहती हो कैसा रूप धारण किया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जिनके काजे लोक लाज प्रति हरे बिन बैकुंठ बिसरायोरी भगतन ने मोको नाना भांति नचायो भगतन ने। बोले, हे लक्ष्मी, द्रौपदी पुकारी बोली, आओ गिरधारी मोहे आस है तुम्हारी, जाऊं के न के द्वार दी। द्रौपदी पुकारी बोली, आओ गिरधारी मोहे आस है तुम्हारी, जाऊं के न के द्वार दी। उत्तर दिया भगवान ने। लक्ष्मी जी से कहा, भक्तों ने हमें जैसे बुलाया हम वैसे ही भागते रहे। अंत में प्रहलाद को भगवान के लोक में स्थान मिला। तो देखिए, धर्म पर चलने वाले पे संकटों का सामना जरूर आ जाता है, मुसीबतों को सहन करना पड़ता है, लेकिन धर्म पर चलने वाले की विजय हुआ करती है। आइए देखते हैं आगे प्रसंग में, क्योंकि राम की कथा होनी है। जैसा कि कल कहा था भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम भूतल पर क्यों आए थे, तो देखते हैं भगवान श्री राम के प्रसंग में। उससे पहले एक लाइन का कीर्तन। और देखो, कंजूसी करवे भाई जगह तो कंजूसी करवो चाहिए, हमें पता है कंजूसी करवो चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पे कंजूसी ना करो। ये तो भगवान कीर्तन बोले मुसीबत मालूम पड़ती है। हाँ, हमने देखी है लला की जादन बरात जाए और तादन बड़े बढ़िया गीत गाए जाता है।